जी हाँ दोस्तों, आखिर किस ओर झुकेगा पहलवान सुशील कुमार का केस। क्या कोर्ट उन्हें बेगुनाह साबित करेगा या उन्हें गुनहगार साबित करेगा सागर धनखड़ हत्याकांड का। क्योंकि दोस्तों हर किसी के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर कोर्ट का फैसला सुशील कुमार के खिलाफ क्या आने वाला है। अभी तक तो कोर्ट ने हमेशा ही सुशील कुमार को बड़े झटके दिए, लेकिन कुछ बड़ी उम्मीदों के साथ सुशील कुमार इसी बात की मिन्नतें कर रहे होंगे कि वो बेगुनाह साबित हो जाएं। लेकिन आखिर किस तरजीह पर उनको बेगुनाह साबित किया जाएगा, क्योंकि जितने भी सबूत, जितने भी गवाह हैं वो सब उनके खिलाफ हैं। देखा जाए दोस्तों तो पहलवान सुशील कुमार लगातार बड़े से बड़े चंगुलों में फंसते चले गए, जहां सबसे पहली वारदात तो ये सामने आई कि उन्होंने ही सागर की पिटाई करने की साजिश रची थी, यानी कि वो ही मास्टरमाइंड थी। लेकिन एक कड़वा सच ये है दोस्तों कि उस रात को सुशील और उसके साथियों की पिटाई की वजह से भले ही सागर की जान गई हो, लेकिन मौका वारदात पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सागर की जान गई थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये बताया गया है कि उस रात को सागर को अगर सही समय पर इलाज मिल जाता या उसकी पिटाई कुछ लाठी डंडों से ही होती। क्योंकि दोस्तों पिटाई करने के भी अपने अलग अलग तरीके होते हैं, बदले लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर कोई बदला लेता है, लेकिन कुछ अलग घटनाओं के चलते। कोई दोस्तों बदला लेता है किसी को ब्लैकमेल करके, कोई बदला लेता है कुछ बातों को याद दिला के, कोई बदला लेता है अपनी सफलताओं से उसको चढ़ा के, कोई बदला लेता है सीधा गोली मार के, कोई बदला लेता है उसके खाने में जहर मिला के, उसको ज़बरदस्ती करके, उसको फांसी पर लटका के। लेकिन सुशील कुमार का बदला लेने का अंदाज बिल्कुल कह सकते हैं कि नॉर्मल था। एक बदले की भावना जाग रही थी, जो सूत्रों के मुताबिक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई मीडिया में, सब में यही बात कही गई कि सुशील कुमार बदले की भावना से ही उस रात सागर के साथ वहाँ पर मौजूद था। भले ही बयानों में ये बात कही गई हो कि सुशील कुमार का इरादा कोई लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि दो गुटों के बीच हो रही झड़प को सुलझाने का था, लेकिन आप जरा सोच के देखिए दोस्तों कि रात की 11 से 12 बज रहे थे जब करीब 1 बजे से लेकर सुबह करीब 1 से 1.5 घंटे सागर और उसके साथियों की पिटाई की गई, जो सोनू महल ने बात बताई। तो वहाँ पर रात के इतने अंधेरे में सुशील पहलवान क्या कर रहे थे? अगर सुशील पहलवान उस रात झगड़ा सुलझाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर जब सुशील को बुलाया गया तो उससे पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या पुलिस से ऊपर हो गए सुशील कुमार? ये बात भी सोचने वाली है। उसके बाद ये सबके मन में सवाल है कि अगर कोई गुनाह नहीं किया जनाब, तो 18 दिन तक क्यों थे आप फरार? क्यों आप अपने आप को छुपाते नजर आए? और वो तो बोलिए कि स्पेशल सेल की टीम ने आपको पकड़ लिया, वरना ये चूहा बिल्ली वाला भागदौड़ का खेल काफ़ी दिनों तक चलता और आप तो ऐसे ही फरार रहते। तो ये सारी बातें लोगों को हैरान परेशान कर रही हैं कि सुशील कुमार ने पहले गलतियां की, उन्हीं गलतियों का पश्चाताप वो कर रहे हैं। लेकिन क्या आखिर इसकी सज़ा उम्र कैद या फांसी या कोई और बड़ा सज़ा होगा? तो वो क्या हो सकता है आपको बताते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर जो उन पर बड़ा अपराध लगा है वो है किडनैपिंग का, अपहरण का। जी हाँ दोस्तों, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो अपहरण के रूप में दर्ज हुई थी शुरुआत में, क्योंकि मॉडल टाउन फ्लैट से उठा के कार पार्किंग तक लाना छत्रसाल स्टेडियम की, ये एक अपहरण ही कहलाएगा कि बिना किसी इजाज़त के आप उसको यहाँ तक क्यों लाएं। पहला रीज़न ये था। ये एफआईआर में सबसे पहले इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि तब सागर सोनू जिंदा थे दोस्तों। सोनू तो अब भी जिंदा है, लेकिन तब सागर जिंदा था ऐसा बताया गया था। तो ये अपहरण का मामला दर्ज किया गया था और उसके साथ साथ गैर इरादतन हत्या का दूसरा मामला दर्ज हुआ था। गैर इरादतन हत्या यानी कि किसी को हम पीट रहे हैं, इंटेंशन हमारी बदले की भावना है, उसको डराना धमकाना है, कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम उसकी हत्या ही करना चाहते हैं, तो ये कहलाएगा गैर इरादतन हत्या। अब ये आरोप भी दोस्तों पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों पर लग चुका है, जो शायद पूरी तरीके से दोस्तों शिकंजा कसने के लिए काफ़ी हो। लेकिन सबसे बड़ा जो अपराध है वो है हत्या का। लेकिन उससे पहले भी छोटे मोटे आरोप जो है वो सामने आए, क्योंकि जब से सुशील कुमार सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में फंसा तब से कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने सुशील कुमार के खिलाफ कई बातों का राज का खुलासा किया। कुछ का कहना था कि ये कुछ गैंगस्टर लोगों के साथ, यानी कि कुछ ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगे थे जो बहुत ही रवैये से बहुत बुरे थे और उनका रवैया ही हमेशा बुरा रहता था लोगों के प्रति। इसके साथ वो राशन वाले ने भी खुलासा किया कि कैसे 4 लाख से अधिक का बिल राशन की पेमेंट ना चुकाने पर पिटाई कर दी थी और पुलिस में जाने पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो वो केसों की फाइल भी दोस्तों इसी दौरान खुलती नजर आई हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो 2-3 मामले और सामने आए हैं वो है यहाँ पर डकैती के। अब डकैती यानी कि छीन झपट के। ये बताया गया कि उस रात को जब सागर और उसके साथी मौजूद हुए वहाँ पर, तो उनके पास जो भी चीज़ें थी वो उन लोगों ने छीन ली थी।
अब किस इरादे से छीनी थी, या तो इरादा ये रहा होगा कि कोई किसी को फ़ोन ना कर सके, तो इस वजह से सागर और उसके साथियों से फ़ोन और बाकी चीज़ें छीन ली गई थी। लेकिन किसी एक के पास फ़ोन रह गया था, जिसने बाद में पुलिस को फ़ोन करके सुशील और उसके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई कि यहाँ पर ऐसे ऐसी लड़ाई हो रही है, आप जल्द से जल्द आ जाओ। तो उन्हीं के पास से दोस्तों वो फ़ोन और बाकी चीज़ें बरामद हुई थी, जिसकी वजह से ये छोटा मामला भी उन पर दर्ज हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा अपराध दोस्तों ये था कि आपने दिल्ली पुलिस को गुमराह किया। दिल्ली पुलिस ही नहीं, हरियाणा राज्य, पंजाब, उत्तराखंड की पुलिसों को गुमराह आपने कई दिनों तक किया। आप इन सब चीज़ों को जानते हुए भी कि आप फंसोगे बहुत बुरा, आप काफ़ी दिनों तक फरार थे और बचते नजर आ रहे थे। यानी कि पुलिस के दिए हुए आदेश का, सरकार के दिए हुए आदेश का आप उल्लंघन कर रहे थे। ये भी एक बड़ा अपराध है। तो ये बड़े आपराधिक मामले सुशील कुमार के खिलाफ एक के बाद एक दर्ज होते चले गए। वीडियो भी मौजूद है, कई सारे गवाह भी मौजूद है सुशील कुमार के खिलाफ। इसके साथ साथ दोस्तों मकोका को लगने की बात सामने आ रही थी, जिसमें जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और कई बड़े गैंगस्टर मकोका के मामले में ही जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं और उनको जमानत तक नहीं मिली। इसमें उम्र कैद तक का भी प्रावधान दिया गया है कि उम्र कैद तक भी हो सकती है, क्योंकि गैंगस्टर एक्टिविटी दोस्तों आप जानते हैं कितनी खतरनाक होती है, कितनी ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं तन मन धन से। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मकोका का मामला भी सामने आ रहा था, लेकिन इसमें कुछ बड़े सबूत और गवाहों की कमी के चलते इस केस को अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये बातें हैं दोस्तों। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो सुशील कुमार पर शिकंजा कसा जाना है, वो इन सब बातों को देखकर कसा जाना है कि क्या सचमुच उस रात उसकी इंटेंशन हत्या करने की थी। क्योंकि ये बताया गया कि अगर किसी की हत्या नहीं करनी थी तो आप अपने साथ बंदूकें क्यों लेकर गए थे, आप उसको लाठी डंडों से क्यों पीट रहे थे, आप उसको चाटे भी मार सकते थे, डरा धमका भी सकते थे, उसको लात घूसे भी मार सकते थे। लेकिन लाठी डंडे, बेसबॉल की स्टिक, हॉकी स्टिक और वहाँ पड़ी लोहे की रोड से पीटने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो आप पर हमला कर रहा था? क्या वो पलटवार कर रहा था आप पर, या पहले उसने आप पर हाथ उठाया था? अगर हाथ उठाया था तो आपके ऊपर, खरोच के ऊपर एक भी निशान क्यों नहीं है? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। अब इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों ये बातें भी ध्यान में रखी जाएंगी कि जो लोग सुशील कुमार की मदद कर रहे थे कि क्या पुलिस उनको भी आरोपी बनाएगी, या उनमें से कुछ लोग सुशील कुमार के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होंगे। ये बात भी अपने आप में ही सामने आई है। लेकिन ये बात तो तय है दोस्तों कि सुशील कुमार पर पहला अपहरण का मामला, दूसरा गैर इरादतन हत्या का मामला, तीसरा सरकार को गुमराह यानी कि दिल्ली पुलिस से चंगुल से बचने के लिए अपने आप को बचाने की कोशिश करना, 18 दिनों तक फरार रहना। उसके बाद मकोका मामला भी चल रहा है और कई सारे आपराधिक मामलों के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये सारी बातें सामने आने के बाद कि कैसे गैर इरादतन हत्या किया गया, ज़बरदस्ती पीटा गया, ज़बरदस्ती उनको अपहरण किया गया था, ये सारे हत्या के अलावा मामले दर्ज हैं। तो इनमें तो कुछ नहीं तो दोस्तों कई सालों की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या आता है। दोस्तों हाई प्रोफाइल केस है, कुश्ती संघ भी इस पर फैसला लेगी और कई सारे पहलवानों की उम्मीद टिकी होगी कि सुशील बेगुनाह साबित हो, क्योंकि उनके परिवार वालों की हिम्मत टूट जाएगी कि हमारा बेटा भी पहलवानी की दुनिया से ताल्लुकात रख रहा है, क्या वो भी आगे जाके इन सब मामलों में ना फंस जाए। तो सुशील कुमार के इस केस पर कई पहलवानों की नज़रें हैं दोस्तों, पूरे भारत देश की नज़रें हैं कि फ़ैसला क्या आता है कोर्ट का। आपके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या फ़ैसला आना चाहिए, उम्र कैद, फांसी की सज़ा या कोई और सज़ा जिसके प्रावधान के तहत आपको कोई जानकारी हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन ये सारे मामले सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज हैं। अब इनमें से जो बातें दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार थी, वही हमने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की